हेलो बच्चों, ट्रेन की पटरियाँ आई शेप की क्यों होती है? आज आपको ट्रेन की पटरियों के बीच में बताता है। आओ देखो, ये है आपकी ट्रेन की पटरियाँ। ओके, ये ऊपर का जो पार्ट है वो तो है आपका सपोर्ट, जिस पर पहिया घूमता है, और ये वाला पार्ट है बेस का, जो आपको अर्थ के लिए सपोर्ट देता है, जो दोनों तरफ से एक तरह से आई शेप बनाता है। उसका क्रॉस सेक्शन व्यू है आई सेक्शन। मेन बात जो है वो ये वाला पार्ट है, दिस वन। ये जो पार्ट है आपका, ये बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है। ऊपर का पार्ट तो मोटा है, नीचे का चौड़ा है, बट ये बीच का पार्ट जो है, बीच का पार्ट बहुत पतला है। वाई दिस इज सो? इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। बड़ी बड़ी कंपनियां इस बात पर रिसर्च करती हैं कि यार कम से कम पैसा लगाकर, कम से कम मटेरियल लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ कर पाएँ। मैंने अभी लास्ट वीडियो में दिखाया है कि आपकी जो स्पीड की लिमिट है वो 100-110 है इंडिया में। तो उस आप 150 मान लो, 200 मान लो, तो 200 तक चलने के लिए आपको कितनी मैक्सिमम स्पीड पर चलने के लिए, लगभग 200 मान लो, उस पर आपको कितनी स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज़ करना है वो तो आप यूज़ कर लोगे। कम से कम मटेरियल यूज़ करते हुए आप तो इसमें बहुत मोटी मोटी पटरियाँ बना दो, फिर उससे पैसा काफ़ी खर्च होता है ना। तो ऑप्टिमाइजेशन बोलता है कि कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा यूजेबल इक्विपमेंट बनाया जाए। तो हमने जो आई शेप, जिससे मैंने आपको डिप्रेशन का फॉर्मूला बताया था, ये बच्चा लोग ध्यान रखना, ये है आपका डी। ठीक है, ये पार्ट कितना है? डी। ओके, ये पार्ट को हम बोलते हैं डी। डी मतलब बी डी क्यू, आपको फॉर्मूला याद होगा, WL⁴ और डिप्रेशन प्रोपोर्शनल, और अपॉन में था बी डी क्यूब। तो डी जितना ज़्यादा होगा उतना ही डिप्रेशन कम होगा। तो हमने क्या करा, डी को, इस वाले पार्ट को, डी को बहुत बड़ा बनाया। इतना बड़ा भी नहीं ताकि वो बैंड हो जाए, बट हाँ काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश करी इस वाले पार्ट को। ठीक है, और जो आपका बी और डी क्यूब में से डी जो होता है ना, उसको हम बड़ा इसलिए बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेंथ मेंटेन कर सके। हाँ, बी को हम इतना बड़ा नहीं कर सकते जितना हमको डी बड़ा करने से फ़ायदा मिलेगा। तो ट्रेन की इस वाले पार्ट को, ये जो पार्ट है ना, इसको थोड़ा बढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ से और यहाँ तक वाला पार्ट जो है वो इसकी तुलना में कम है। तो ये जो पार्ट है आपका, राइट, ये आपका हो गया बी, स्मॉल बी, और डी जो है स्मॉल डी, डी फॉर डॉग, वो हो गया आपका ये दिस वाला पार्ट, दिस वन, ये जो ऊपर नीचे वाला पार्ट है। तो इससे क्या होगा बच्चा लोग, इससे ये होगा कि आप इसको जितना बढ़ाओगे डिप्रेशन के चांसेस उतने ही कम होंगे, क्योंकि डेल प्रोपोर्शनल होता है 1/L⁴ तो आपको मालूम है स्मॉल डी जितना ज़्यादा होगा उसकी पावर भी ज़्यादा तो है। तो थोड़ा सा हम बी की तुलना में, ये जो पार्ट है बी है, स्मॉल बी, विड्थ स्मॉल बी, ये वाला पार्ट स्मॉल बी नहीं है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट स्मॉल बी है, दिस वन। स्मॉल बी मतलब बॉय, बी, विड्थ, और ये डेप्थ। तो इसको बढ़ाने की तुलना में हमने इसको बढ़ाना उचित समझा। क्यों? ऑप्टिमाइजेशन, कि भाई दोनों बढ़ाओगे तब भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डिप्रेशन आपका जो है कम होगा। लेकिन स्मॉल बी की तुलना में, यदि मैं ट्रेन की साइड जाऊँ, स्मॉल बी की तुलना में डेप्थ बढ़ा दो भाई, थोड़ी सी डेप्थ बढ़ाने से ज़्यादा डिप्रेशन में कमी आएगी। ठीक है, तो डिप्रेशन ज़्यादा कम से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 3 है। अब समझ में आया? ये मैं पटरियों पर कर रहा हूँ। बच्चों क्या होता है, कॉपी किताबों में तो लगता है कि हाँ ठीक है ये सेक्शन होगा, उसको होगा। तो मैं वापस बता रहा हूँ लास्ट में, स्मॉल बी या स्मॉल डी क्या चीज़ है, मैं इसको कॉन्साइन कर लेता हूँ, फिर एक मिनट का शॉर्ट बनाएंगे। पटरियों की शेप आई शेप की क्यों होती है? हमने क्लासेस में थ्योरी पढ़ी है, डेल प्रोपोर्शनल 1/B, बी फॉर बॉय, एंड प्रोपोर्शनल 1/D⁴, डी मतलब स्मॉल डी, डी फॉर डॉग, राइट। नाउ अब इन दोनों में से किसको बढ़ाने से फ़ायदा मिलेगा? तो मैं आपको आंसर देता हूँ, स्मॉल बी और स्मॉल डी में से आपको फ़ायदा मिलेगा स्मॉल डी को बढ़ाने से। ये है स्मॉल डी और ये है स्मॉल बी। ये ऊपर का पार्ट नहीं, नीचे का पार्ट, नीचे का पार्ट स्मॉल डी है, ऊपर नीचे का पार्ट स्मॉल डी है, डी फॉर डॉग। तो स्मॉल डी को बढ़ाने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस चीज़ को याद रखो, क्योंकि
जितना डी बढ़ेगा, और डी की पावर कितनी है 3, तो स्मॉल डी को थोड़ा सा बढ़ा दोगे 1-2%, तो आपका डिप्रिसिएशन 3 गुने से कम हो जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है, बाय बाय।